कम 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 अरे जल्दी बुलाओ ना 5 मिनट में अरविंद जी आइए। हो गया सर, हो गया, कोई बात नहीं। बिलोल स्टैंड या वी विल स्टैंड। चलो सर आप अरविंद जी को आप बैठो आप लोग खड़े रहेंगे। कम बाकी कहाँ है? कम लेट्स स्टार्ट। रेडी कम लेट्स स्टार्ट। रेडी चलिए रोल है। समर का इधर आ जाइए, ठीक है आ जाइए, आप पूछ लीजिए। साइलेंस थोड़ा पीछे आ जाओ। तो रूपाली मैम, हर साल की तरह इस साल भी सर ने गणपति रखा है ऑन सेट, क्या कुछ कहना चाहेंगी? कितना एंजॉयमेंट रहता है सेट पे? 10 दिन गणपति रहती है। ये हमारे अनुपमा में गणपति बापा का चौथा साल है एंड उम्मीद यही है, प्रार्थना यही है कि सालों साल वो इसी तरह से आते रहें, इसी धूमधाम से उनका स्वागत हम करते रहें, चाहे हम रहें ना रहें, लेकिन अनुपमा चलता रहे और राजन जी इसी तरह से पूजा करते रहें और हम हमेशा इस पूजा में शामिल हैं। लेकिन रूपाली जी इस बार पूजा में आप शामिल नहीं हो पाई हैं, थोड़ी लेट आई हैं, तो नहीं, लेट आने का कारण था देयर वर इश्यूज। आप नेट पे क्यों कर रहे हैं? लेट आए वो होगा, कोई रीजन होगा, क्या तो पॉजिटिव साइड आए हैं, कोई रीजन होगा उनका। हमने लास्ट ईयर भी मतलब हमेशा नहीं, आई एम ऑलवेज द फर्स्ट वन टू कम, बट यस मेरे घर की पूजा में थोड़ा सा डिले हुआ था, वहाँ पर बट जी लेट आए थे थोड़ा। चलो मैं फटाफट जैसा कि मैम हम जानते हैं, सर जानते हैं कि शो काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। आगे का क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा वो बाद में बात करेंगे। आज गणपति जी के बारे में बात करते हैं, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग बाद में बात करेंगे। आज जो ओकेजन है उसके बारे में हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत लेट आए हैं, आपको कल आना चाहिए था, तो आप अगले दिन आते तो आप सेट पर आपको एक एनर्जी कल गणपति जी आ रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आई एम 83, लेकिन कल वो एनर्जी थी। कल पूरा जोश आ रहे, चलो कल बहुत ज्यादा है। उसके पहले तो हम तैयार हो जाते थे फटाफट, क्योंकि गणपति आ रहे हैं, एक उत्साह था, उत्साह जो कल देखा वो हर साल ऐसे होता है। अगले दिन से हम सब तैयार होते हैं कि कब आता है, कब आएंगे, और आ जाते हैं ना। अभी आपने देखा सुबह शाम की आरती होती है हमारे सेट पर, रोज और सभी पूरी यूनिट खड़ी होती है आरती के लिए। काम सारा रोककर वी आर ऑल इन द आरती एंड इट्स ब्यूटीफुल। उसमें आइए आप लोग देखिए। बात ये है कि ये चौथी बार पप्पा है हमारे घर में, हमारे पप्पा के सेट पे जो एंड खुशी की बात है कि सारी टीम, सारी यूनिट, सारी कास्ट, सारी फैमिलीज टुगेदर जो आती है और साथ में ब्रेक करती है, थैंक यू बोलती हूँ। ये शो प्रोड्यूस्ड है बाय माय मदर, फर्स्ट प्रोडक्शन अनुपमा, और माँ की कहानी है। तो आई थिंक ये माँ का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का, पप्पा का आशीर्वाद है, ग्रेट टीम विच वी हैव एंड ऐसी ब्लेसिंग्स रहे हमेशा। एंड बस ऐसे आप लोग देखते रहिए शो, कहानी भी आगे बहुत अच्छी है, वो भी आप देखते रहिएगा, बट ऐसी रहे, यूनिटी रहे, प्यार रहे। एंड थैंक यू थैंक यू सो मच। पूछना किसी को, यू वांट टू से समथिंग? लास्टली क्या विशेष है आप सभी के गणपति बप्पा? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सब ऐसे ही, जैसे गणपति जी आके हम पे आशीर्वाद बनाए रखें, आप लोग भी हमारे शो को ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत के साथ, जैसा राजन सर ने कहा, ये टीम काम करती रहेगी, आप लोग को एंटरटेन करती रहेगी। और बस ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि इस गणपति फेस्टिवल आप सबके जितने विघ्न हैं वो विघ्न हरता हल लें, और आप लोग बस हमेशा खुश रहें। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से, कैन से? मैं एक चीज बोलूं, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। हाँ, जय हो जय हो। तो आप लोग अपने जो अगर इंडिविजुअल बैठना कर लेते हैं, मोहम्मद आई विल जस्ट मेक
या तो आप लोग को कुछ इंडिविजुअल करना है तो बाइट से रूपाली मैम प्लीज एक we are waiting for Jana. बरोबर है रोल है कौन है ये बरोबर है हमारी मम्मी याद आ गई मेरे बरोबर है हाँ बरोबर ओके सर इस साल आपने पापा से क्या विशेष मांगी ये जानना चाहेंगे लेडीज फर्स्ट लेडीज स्पेशल लेडीज फर्स्ट बोला अच्छा ठीक है मैं बहुत सारे विशेस मांगती हूँ मैं वो भक्त हूँ जो हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ बट जो सबसे स्पेशल इस साल मैंने मांगा है मैंने सबके लिए सद्बुद्धि मांगी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब सबकी बुद्धि अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा होता है आपकी वाणी सुधर जाती है आपका जो व्यवहार है वो सुधर जाता है आपका वातावरण सुधर जाता है तो प्लीज़ गणपति बप्पा मोरया सबको सद्बुद्धि दे दो। मैं हर साल की तरह मैं कभी कुछ मांगता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि उनको मुझसे ज़्यादा पता है कि मुझे और दुनिया को क्या चाहिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखिए और जो मेरा परिवार है और आप सब जो हमें देखते हैं रोज़ आपके घरों में हम आते हैं आप सबके भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं बस उनको हम सबसे ज़्यादा पता है बस थैंक यू इसी के साथ साथ जब गणपति बप्पा आते हैं तो सब लोग एक स्पेशली कपल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक गुड न्यूज़ की विशेष मांगते हैं तो आप लोगों से जानना चाहेंगे ये गुड न्यूज़ हमें कब सुनने मिलेगी आप लोगों की गुड न्यूज़ तो इतनी गुड न्यूज़ है दुनिया में गुड न्यूज़ ही तो है आजकल है कहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी गुड न्यूज़ है कि मैंने सोचा नहीं था जब मैं पहले साल यहाँ आया था कि मैं यहाँ पे सेकंड गणपति हमारा फेस्टिवल एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो थर्ड है तो मैंने ये अपने आप में इतनी गुड न्यूज़ है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा तो वही आज मैं अभी बात कर रहा था राजन सर से मैंने कहा सर ये आपका और गणपति जी का आशीर्वाद है कि अनुज को इतना लोग चाह रहे हैं प्यार कर रहे हैं मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैंने अभी एक इंटरव्यू में उधर बोला था कि सब मुझे पूछ रहे थे आप क्या कैसे प्रिपेयर करते हैं कि गणपति फेस्टिवल आ रहा है तो हम एज टेलीविज़न एक्टर्स क्योंकि हमारा शो 7 दिन आता है तो हमारी छुट्टी तो होती नहीं तो हमारे लिए ना संडे है ना मंडे एवरी डे वी आर वर्किंग सो 2-3 दिन पहले मैं सीन कर रहा था रूपाली जी के साथ जो शायद आज टेलीकास्ट हुआ है रोमांटिक सीन था कुछ कूदा कादी का बेड के ऊपर से ये वो तो मैं सीन करते करते थोड़ा एनर्जी सबको पता ही है थोड़ी ज़्यादा है तो मेरा पैर स्लिप हुआ कारपेट पे और मैं इंस्टेड ऑफ लैंडिंग ऑन द बेड मैं चश्मा पहने था अनुज वाला और हाथ में सामान था सीन में तो मैं ज़मीन पे गिरा फेस फ्रंट और पूरा शूटिंग 2 सेकंड के लिए रुक गया और मुझे 2 सेकंड समझ नहीं आया कि क्या हुआ बिकॉज बहुत ही बुरा फॉल था बट जैसा बोलते हैं कि गणपति विघ्नहर्ता आ चुके थे उन्होंने ज़्यादा टेंशन दिया नहीं थोड़ा सा यहाँ पे चश्मा वश्मा टूटा थोड़ा कटा वटा बट लकली कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो मैं वही आकांक्षा को घर जाके बोला मैंने कहा बस गणपति बप्पा आ चुके हैं उनका आशीर्वाद मिल चुका है बड़ी कोई विघ्न था जो कम में हट गया सो गुड न्यूज़ ये गुड न्यूज़ है कि ये सब बच और गया है दूसरा गुड न्यूज़ है मैं बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स की हीरोइन बनने वाली हूँ ये वाला गुड न्यूज़ ये वाला गुड न्यूज़ है अरे दे आस्किंग फॉर गुड न्यूज़ तो झूठ नहीं बोलते ना ये मैं मजाक कर रही मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं आप सब मैनिफेस्ट करो मेरे साथ कि ये नया गुड न्यूज़ मैं ये वाला दे सकूँ यार बच्चे वाला गुड न्यूज़ हर कोई देता है हम कुछ अलग गुड न्यूज़ देना चाहते हैं तो वो भी एक गणेशा के रूप में अपने आपके घर में आया है। गणेशा तो भाई है ही रूप में मिले ना मिले वो भगवान के ऊपर है बट फिलहाल के लिए वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन आवर वर्क तो ये वाला गुड न्यूज़ को अभी टाइम है होने के लिए वैसे भी आजकल बहुत गुड न्यूज़ है बहुत सारे यार दुनिया में ऑलरेडी जिसको गुड सुनो। न्यूज़ ऐसे घूम रहे हैं तो अनुपमा के अलावा गौरव आपसे अनुज आपसे अगर बात करें तो क्या कुछ और पाइपलाइन में है क्या एनी प्रोजेक्ट नहीं अभी फुल टाइम अभी एक्चुअली स्टार परिवार बस हमने लास्ट किया है जो अनुपमा के अलावा किया है क्योंकि हमें एक्चुअली वक्त नहीं मिलता यहाँ से बहुत ही कट टू कट चल रहा है कोई बैंक नहीं है एपिसोड्स का जैसा मैं बोला परसों जो चोट लगी थी वो सीन आज आ गया है टेलीकास्ट हो गया है सुबह सो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स एज एन एक्टर आप हमेशा सोचते हैं कि आप पिछले दिन से कुछ बेहतर काम करें सो वो मौका मुझे अभी अनुपमा में मिल रहा है तो आई एम रियली इंजॉइंग एंड वेरी थैंकफुल कि आप सब इतना चाहते हैं अनुज को एंड अनुपमा और अनुज की जोड़ी इतनी हिट है सो थैंक यू सो मच मैंने हॉलीवुड का ऑफर है बोल नहीं रहे हो यार गौरव यार मेरी बीवी मैनिफेस्ट करती रहती है
बड़ी चीजें करनी नहीं, अच्छी चाहिए। है। वो- गणपति बप्पा का टाइम है यार, बड़ी बड़ी वो बोलते हैं चीजें घर की बोलो। लक्ष्मी अगर कुछ अच्छा बोलती है अच्छे दिन तो हो जाता है, तो हो हो जाता सकता है कि है, हो जाए, तो ये you इंटरव्यू never आप सबको know। काम आएगा फिर आगे। क्या पता यार, यू नेवर नो। लास्ट ही जाते जाते ही जाना चाहिए आकांक्षा आपसे कि जब गौरव अनुज इतने बिजी रहते थे, हाउ यू मैनेज यू नो, और इस तरह अगर ऐसी चोट भी लग जाती तो कैसे आप मैनेज करते हैं? तो मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जब गौरव शूट करते हैं, गौरव आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर्स दैट आई हैव कम अक्रॉस। बहुत सारे एक्टर्स हार्ड वर्किंग होते हैं, बट मेरा पति उनमें से एक है। वो कभी घर पे नहीं आते हैं, वो कभी सेट पे नहीं बोलते कि मैं घर जाना चाहता हूँ। वो उनको ना बीवी के बर्थडे के लिए टाइम है, ना एनिवर्सरी के टाइम के लिए, ना कुछ टाइम नहीं है, बट इट्स ओके। नो नो नो, बट आई एम वेरी, बिल्कुल नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। भगवान की दया से हमें काम है जी। हम खुश हैं, एंड और आप सबसे बड़ी सबका बात है, प्यार अच्छा काम है, अच्छा क्योंकि काम है, आप सबका इतना प्यार है, सो नो Yeah. कंप्लेंट्स। बट जैसे आपने बोला, जब सेट पे गिरे उसके बाद में चोट लगने के बाद मुझे बस एक फोटो आया, फिर हमने सिर्फ फोन पे 2 मिनट बात की, फिर बेचारे वापस चले गए सेट पे शूट इसने करने। पूछा घर आ रहे हो, मैं कहा नहीं, मेरे भी मैंने 3 सीन एक्चुअली है। पूछा कि आप आर यू कमिंग होम नाउ, बट गौरव वाज लाइक नो बेबी, मेरा वी promo हैव shoot टू था उस शूट, आई कैन नॉट कम होम। तो बस ऐसे ही होता है, जब आप काम करते हो तो फिर आई थिंक इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, बट वी आर वेरी ग्रेटफुल। जब तक गणपति का आशीर्वाद है, कोई टेंशन नहीं, कोई वीक नहीं है, सब अगले बहुत दिन मजा भी है। छुट्टी नहीं थी, मतलब मैंने एंटिसिपेट किया था मैं भी कल डॉक्टर के पास जाएंगे, बट कुछ नहीं, बट लकीली इट्स नॉट दैट, आई मीन ऐसा नहीं है, वो इंजेक्शन मैंने यहीं सेट पे हमारे प्रोडक्शन वालों ने बड़ी हेल्प करी, उन्होंने ठीक है, जैसे यहीं गौरव करा। ने बोला बप्पा ने बचा लिया, तो बस इससे ज्यादा All क्या is well. चाहिए। बाकी हम बहुत स्ट्रांग है, बट बड़ा ही सख्त मुंडा है हमारा, सख्त लौंडा सख्त शीमेंट। लौंडा। लास्टली मैसेज देगा अपने फैंस से। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ तहे दिल से, और मैं इधर से स्टार्ट करूँगा ताकि सबको मिले। जो भी इंटरव्यू देख रहा है वो उनको लगे कि मैं उनसे बात कर रहा उनसे हूँ। बात करें। मैं आपसे और आप सबसे मुझसे भी। और आपसे भी Thank मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। हो सकता है मैं आप लोगों को कभी मिला ना हूँ, आपका नाम नहीं जानता, लेकिन आप जहाँ भी हैं, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच कि एज अ टेलीविज़न एक्टर हम बहुत मेहनत करते हैं, और वो हमारी जो रियल लाइफ है और जो रियल लाइफ है बहुत फ़र्क है, बिकॉज इट्स एज गुड एज अ वेरी टीडियस जॉब विच वी ऑल डू। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने सारी फ्रेटर्निटी की तरफ से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि आप हमको इतना प्यार देते हैं, और हमें भी बड़ा मज़ा आता है जब आपके अच्छे फीडबैक आते हैं। कई बार इतने अच्छे फीडबैक नहीं आते, कोई बात नहीं, मैं आज फिर आप सबके माध्यम से आप सबको बोलना चाहता हूँ, जैसा भी आपको फील होता है प्लीज़ हम तक पहुँचाइए, हमें बताइए कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप अरे बुराई क्यों कर रहे हो, आप तारीफ़ क्यों कर रहे हो। जो आपको लगता है आप प्लीज़ हमें बताइए, और हमारा काम है आपको एंटरटेन करना, हम कोशिश करेंगे, वी विल गिव अ 100%। समटाइम्स नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, उसके लिए पहले से माफ़ी, लेकिन जो आपको पसंद आया है उसके लिए बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए काम करके, एंटरटेन करके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। क्या पूछो, गणपति नहीं पूछना है? चलो ठीक है, मैं फिर बोल ही देती हूँ। लेट हो गई ना आज, बहुत एक्चुअली जेन्युइनली आज पापा ने इतने साल जो मतलब शायद नहीं किया होगा, कुक से करवा लिया, इससे करवा लिया, उससे करवा लिया, आज पापा ने मेहनत करवाई, ये कर तो खुद करो। रेडी गाइस? ओके, सो मैम सबसे पहले तो हैप्पी गणेश चतुर्थी, क्या विश कहना यू ऑल द सेम। आप सभी को गणपति बाप्पा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके आने की सारी खुशियाँ आप सभी के परिवार में पॉजिटिविटी आए, और बाप्पा बहुत सारा प्यार, स्वास्थ्य और सब कुछ लेकर आए जो आप लोग चाहते हैं। मैम इस बार की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो किस तरह से इस बार की प्रिपरेशन रही है? प्रेपरेशन वही है, इनफैक्ट जब ऑनेस्टली जब अनुपमा नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, तब बहुत प्रेपरेशन इन द सेंस मार्केट जाना, रात को दादर जाना, वहाँ पर से कंठी खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, बिकॉज अब ग्रोन अप इन मराठी कल्चर। और मेरे घर में गणपति जी आए हैं इस बार, इट्स बीन 34 ईयर्स, 34 साल से 34th ईयर, और वही भटजी हैं। तो अभी पहले भटजी आते थे, वो अभी जैसे हमारा पुराना बिल्डिंग है तो ऊपर चढ़ के नहीं आ सकते, तो उनकी बहू आती है और भटजी होते वीडियो कॉल। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, इट्स बिकम मॉडर्न एंड बट 34 ईयर्स लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज। पहले पापा लेकर आते थे, और मैं और मेरा भाई छोटे छोटे हम लोग साथ साथ में चलते थे पीछे, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया करके। फिर बाद में मेरा पापा बीमार पड़ने लगे, मेरा भाई और मैं उठाने लगे मूर्ति को,
भाई कनाडा चला गया, फिर मैं लेकर आती थी, फिर यू नो एंड देन लास्ट में देन अगेन माय ब्रदर एंड मी वर देयर एंड आफ्टर पापा इज़ गॉन देन आज मेरे बेटे ने पहली बार पूजा की घर में, तो he didn't know a lot of things. Mama, it's my first time. Mama, sorry, I said, Rudransh, hurry up. So he's like, Mama, sorry, I'm slow. But it was very sweet. It was like very heartwarming. एक माँ के हिसाब से अपने बच्चे को you know वही ट्रेडिशन आगे बढ़ाते थे, और मेरा भाई भी था उसके साथ, ऐसा नहीं. But then the whole family is like, okay, now Rudransh is doing it. So how things change, and it's beautiful. And अनुपमा में इस बार 4था साल है गणपति का, तो मेरे घर के गणपति और ये घर के मेरे ये गणपति, तो मेरे दोनों घर में गणपति आते हैं. एंड इट्स हिज ब्लेसिंग कि वो हमें सेवा करने का मौका देते हैं. और क्या ही कहूँ, मैम एज यू सेड इट्स बीन 34 years. तो अगर यू नो अभी जैसे इस बार आपके बेटे ने पूजा किए हैं, तो ऐसी ही कुछ रिचुअल्स में चेंजेस आती गई है? कितनी चेंजेस आई है? मॉडर्न रिचुअल्स जमाना वही हो गया है, मंत्र वही है, पूजा वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ लोग चेंज होते गए हैं. पूजा करने वाले जो लोग हैं वो चेंज हो. हमारे भटजी भी वही है, मतलब बिकॉज मम्मी इज अ महाराष्ट्रियन एंड वी बीन ऑलवेज गेटिंग द शादू माती का मूर्ति. एंड आई हैव टू शो यू द मूर्ति दैट यू नो इस बार हमारे घर में आई है. इट्स ब्यूटिफुल. आई एम सॉरी, 1 second. That's the murti. That's the murti. I don't know if you can see it, but I'll post it, and then you can probably see it. And हमेशा बाल रूप और कृष्णा रूप में ही मेरे घर में बापा का आगमन हुआ है. 34 साल से हमारे पापा तो बड़े हुए नहीं, हमारे तो उनसे छोटे से ही है. नथिंग हैज़ चेंज्ड, ओनली थिंग पूजा करने वाले चेंज हुए. सेम थिंग एवरीथिंग. मतलब वो जो पहले दिन का मेन्यू है, खिचड़ी, लाबड़ा, पायस, बेगुन भाजा, you know, tomato chutney and all those, the Bengali food on the first day, that is the same, that doesn't change. Mummy still makes payesh, only thing khichdi I made today. Then मेरी मासी मोदक बना के लेकर आती है, फिर चूरमा लड्डू बनते हैं घर में. So all these things जो पहले दिन का मेन्यू है वो वही रहता है, और 34 साल से वो वही रहा है, बदला नहीं है. So अभी भी घर में सब लोग बैठे हैं और मैं यहाँ पर हूँ. तो ऐसा. मैम डे स्टार्ट की अगर बात करें तो किस तरह का आपका दिन होता है, स्पेशली ऑन गणपति? क्योंकि आपको 4 साल से तो आप यहाँ पर भी आ रहे हो, ऑन सेट भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं घर में खाना वाना बना के वर्सोवा में, उसके बाद वर्ली जाती हूँ, सब खाना वाना सब कुछ लेके, क्योंकि हमारा तो वैसे वही छोटे चूल्हे वाले किचन होता है, वैसे फैंसी किचन नहीं है. तो आधा खाना मेरे यहाँ बनता है, आधा वहाँ बनता है. इस बार 80% मेरे यहाँ बना, मम्मी ने 20% बनाया. और वहाँ जाके फिर अब ये रिचुअल चला कि 4 साल फिर अनुपमा के सेट पे आना, फिर घर जाके वापस भोग चढ़ाना. लेकिन इस बार ये था कि मेरी शूट थी आज, पहली बार गणपति के दिन आई एम शूटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड सो आई हैड टू कम हियर, पूरा वहाँ ख़त्म करके, भोग ख़त्म करके, देन आई हैड टू कम हियर, which is why then I'm a little late. So yeah. So lastly, message to your fans and viewers. I won't call them my fans. I would call them all the people who have made me Anupama. All the people who have given me so much love that चाहे कभी कुछ थक जाती हूँ, कभी कुछ बीमार हो जाती हूँ, कभी कुछ होता है, लेकिन आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे हिम्मत देता है जाके वहाँ पर कैमरा के सामने खड़े होकर पुट इन माई बेस्ट, यू नो, डू माई 100%. एंड थैंक यू सो मच अनुपमा को इतना प्यार देने के लिए, अनुपमा के साथ बने रहने के लिए. शोज़ में अलग अलग स्टोरीज़ आती हैं, ट्रैक्स आती हैं, कुछ ट्रैक्स हमें पसंद आते हैं, कुछ हमें नहीं पसंद आते हैं, लेकिन हर वक्त अनुपमा के साथ बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का. एंड जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर सब मिलते हैं लोग, और ऐसा लगता है ये सब मेरे लिए ही है. विश्वास नहीं होता, लेकिन बस मुझे इस प्यार की आदत डालने के लिए थैंक यू आप सभी का. थैंक यू. प्लीज़ अनुपमा देखते रहिए. मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. प्लीज कम फॉर द विसर्जन ऑल्सो.